हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड हिस्ट्री पॉइंट। आज के इस वीडियो में देखेंगे कौन से राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। चूँकि अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ के जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, वो चेंज किए गए। और देखेंगे यहाँ से कि कौन से राज्य ऐसे हैं जो कि अभी करंट अफेयर की दृष्टि से चर्चे में रहे हैं। तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं गोवा के मुख्यमंत्री से। ठीक है, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ठीक है ना, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और अगर यहाँ के राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की क्या है? पणजी, दैट इट पणजी। और गोवा की स्थापना की बात करेंगे तो यहाँ पे 1960 में गोवा की स्थापना हुई थी। और गोवा से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा ही है। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, अब बात करते हैं गोवा की। तो गोवा ये अभी चर्चे में रहा है क्योंकि रेवीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य वो गोवा ही है। ठीक है, और उसके बाद प्रताप सिंह राजे एक यहाँ के मंत्री थे, जिन्हें हाल ही में 7 बार यहाँ के ये विधायक रह चुके हैं, जिन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ से क्या चर्चे में? तो यहाँ पे एक स्कीम चलाई गई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, जो कि चर्चे में रही है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। मतलब कि एक ज़िले का एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। ठीक है, जो वहाँ का लोकल प्रोडक्ट होगा। और इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। कौन बनाया गया था? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे कंगना रनावत बनाए गए थे। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद यहाँ पे क्या और इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो भारत का पहला हेल्थ ATM कहाँ लगाया गया था? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे लगाया गया था। यहाँ पे कुछ चार्जेस होते हैं, वो आप दे करके तुरंत स्पॉटली आप क्या कहते हैं 20 मिनट में अपने हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। दूसरा चर्चे में था भारत का पहला मास्क ATM कहाँ पे लगाया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगाया गया था। ठीक है, और तीसरा ये चर्चे में क्यों रहा था? तो ये सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है, जहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं। और यह गेहूं, आलू, गन्ना, दूध में प्रथम स्थान पे रहता है। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? पंजाब के मुख्यमंत्री बनाएंगे भगवंत मान, जिन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री बनाया गया। अब यहाँ से पंजाब से रिलेटेड है, तो पंजाब से क्या चर्चा कर सकते हैं? तो पंजाब से हम चर्चा कर सकते हैं यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं, जो कि अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है, और पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो 5 नदियों का शहर पंजाब को ही बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक योजना है मेरा घर मेरा नाम, और एक योजना है मेरा काम मेरा मान, और हर घर पानी हर घर सफाई योजना किस राज्य की है? तो पंजाब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, और यहाँ पंजाब में जो सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी ने बनाई है अपनी सरकार। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया दोबारा से, क्योंकि इन्होंने भी दोबारा से विजयी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दोबारा से विजयी हुए हैं, और गोवा के मुख्यमंत्री भी वहाँ पे दोबारा से बनाए गए हैं। ठीक है ना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अब यहाँ पे राजा जी, नंदा देवी, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। और नीति दर्रा, ये भी उत्तराखंड से है। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड से है। अब यहाँ से क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर की, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वह किया गया ऋषिकेश उत्तराखंड में। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि योग विश्वविद्यालय की स्थापना करने, भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा है? तो लॉस एंजलिस में स्थापना किया गया है, अमेरिका में है। सूर्यदेवी फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तराखंड में। सेल्फी विद टेम्पल अभियान किसकी है? उत्तराखंड के। सेल्फी विद टेम्पल मतलब कि मंदिरों के साथ में सेल्फी लेके उसको अपलोड करना, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना, घरों की पहचान चेली का नाम, यहाँ पे सरकार ने योजना चलाई थी कि घरों की पहचान जो वहाँ पे लड़की है उसके नाम पे होगी, तो उस योजना का नाम दिया गया था घरों की पहचान चेली का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो वर्तमान में जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं
एन वीरेंद्र सिंह को बनाया गया और ये भी दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और ये बीजेपी की सरकार यहाँ पे है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मणिपुर से। पहला, 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। कचाई लेमन फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम और योशांग फेस्टिवल भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। वर्तमान में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, ठीक है ना। एन रंगास्वामी वर्तमान में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। अब पुदुचेरी से क्या क्या रिलेट कर सकते हैं? तो पुदुचेरी पहले तो यह एक यूटी है और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। इन्हें उपराज्यपाल बनाया गया तमिलिसाई सुंदरराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अब दिल्ली की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली है, ठीक है ना। दिल्ली की राजधानी क्या है? तो दिल्ली की राजधानी हो जाएगी न्यू दिल्ली हो जाएगी। और यहाँ से क्या रिलेट कर सकते हैं? दिल्ली एक यूटी है और इसके जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के अनिल बैजल हैं। अब दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि ई कचरे की निपटारा करने के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसका निपटारा करने के लिए दिल्ली सरकार ने ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान करी है। और दिल्ली की एक बहुत ही फेमस योजना है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ऑड इवन पहल। ये दिल्ली की ही योजनाएं हैं। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कौन है? तो ये है के चंद्रशेखर राव, ठीक है ना। के चंद्रशेखर राव वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। और तमिलिसाई सुंदरराजन अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। उपराज्यपाल कहाँ के हैं? तो ये है पुदुचेरी के, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से क्या रिलेट करेंगे? तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और तेलंगाना से कुछ योजना जैसे कि सबसे अधिक ODF फ्री वाले गाँव वाला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। ODF मतलब होता है जो टॉयलेट और शौच दोनों ही क्या कहते हैं बाहर ना जाते हो, ठीक है ना। सबसे कम बेरोजगारी दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन है? तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। जगनमोहन रेड्डी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1953 में किया गया था। और उसके बाद इसकी जो राजधानी है, पहले 3 राजधानी थी तो पूछा था 3 राजधानियों वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश था। लेकिन अब इसमें यह एक प्रस्ताव लाके इसको रद्द कर दिया गया। अब इसकी सिर्फ राजधानी है क्या है? अमरावती। और इसी तरह उत्तराखंड की भी 2 राजधानी है, गैरसैंण और देहरादून, ठीक है ना। यहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब यहाँ से कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो आंध्र प्रदेश में हुई, ठीक है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का। ऑपरेशन परिवर्तन किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसमें क्या है कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टार्लिंग। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करते हैं तो RN रवि राज्यपाल हैं कहाँ के? तमिलनाडु के, ठीक है ना। अब तमिलनाडु की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो विदेशी पर्यटन पाने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। और घरेलू पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? तो उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है ना। इसकी जो राजधानी है क्या है? चेन्नई है। अब तमिलनाडु से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किससे संबंधित है? किस राज्य से? तो तमिलनाडु से संबंधित है। क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब ये चर्चे में क्यों है? तो टाइगरों की संख्या को दुगना करने के लिए इसे T*2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके पहले कौन सा सम्मानित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व सम्मानित किया गया था। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। और यहाँ से क्या रिलेट कर सकते हैं? जो केरल है इसकी जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। केरल पहली कागज रहित कोर्ट किस राज्य की है? तो केरल की है, ठीक है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा? मतलब वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन यूज ही नहीं किया जाता है। तो कुबलांगी गांव जो कि केरल से संबंधित है। तो यहाँ पे किया कैसे जाता है? तो वहाँ पे कैप आकार का होता है जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं, सैनिटरी नैपकिन को नहीं यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं राज्यपाल। भारत का पहला चंदन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कर्नाटक में ही किया गया था। नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे खिलौनों का सबसे बड़ा क्लस्टर स्थापित किया गया था कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो राज्यपाल है कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और उसके बाद है 1960 में इसका गठन किया गया था और भाषा के आधार पे इनका गठन दूसरी बार किया गया था, क्योंकि पहला तो आंध्र प्रदेश था, अब यहाँ पे गठन दो राज्यों को अलग किया गया था। पहला है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। गुजराती बोलने वाले को गुजरात में कर दिया गया था और महाराष्ट्र बोलने वाले को महाराष्ट्र में कर दिया गया था, ठीक है ना। 1960 में गठन किया गया था इन दोनों राज्यों का। यहाँ से क्या रिलेट करेंगे? तो भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मुंबई महाराष्ट्र से हुई थी। होप एक्सप्रेस किस राज्य का अभियान है? तो महाराष्ट्र का। इसमें क्या है? होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस इसके अंतर्गत है कैंसर को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया है और अपनी कृषि निर्यात नीति किसने शुरू की है? तो वह ही महाराष्ट्र है। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि ये परिवर्तित किए गए थे हाल फिलहाल में। गुजरात की जो कैपिटल है क्या है? गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना की बात कर ही लिया था कि 1960 में हुआ था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। अब गुजरात से रिलेट करेंगे। एडॉप्ट अ एनिमल पहल की शुरुआत किसने की? गुजरात ने। मतलब यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं वो एक एनिमल को एडॉप्ट करेंगे, वो एनिमल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी गुजरात चर्चे में था। कौन सा? 38वां रामसर साइट कहाँ पे खोजा गया था? कहाँ किसको घोषित किया गया? तो गुजरात का एक है खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि गुजरात में है। ये चर्चा में था, इसको भी 48वां रामसर स्थल में शामिल किया गया। अब रामसर स्थल में कितने स्थल है टोटल? तो 49 स्थल हैं भारत के, ठीक है ना। तो अब 49वां स्थल कौन सा है? कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कौन सा है वो नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और इसकी राजधानी है जयपुर। इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान में ही हवा महल स्थित है, ठीक है। हवा महल में टोटल 156 खिड़कियाँ हैं, 156 विंडोज़ हैं, इसलिए इसको हवा महल बोला जाता है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान से बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज फहराया था किसने? राजस्थान ने फहराया था। पुष्कर मेला, हाथी उत्सव राजस्थान से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण में प्रथम स्थान कौन सा है? तो ये राजस्थान था। और जल संरक्षण में प्रथम स्थान कौन सा था? उत्तर प्रदेश था, ठीक है। नेक्स्ट है हर घर औषधि योजना और मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना कहाँ से स्टार्ट है? ये राजस्थान से। यहाँ पे जो IAS PCS की तैयारी करते हैं उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश से क्या रिलेट करें? उत्तर प्रदेश से रिलेट करेंगे अभ्युदय कोचिंग योजना। कौन सा? अभ्युदय कोचिंग योजना, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इसमें जो भी IAS PCS या फिर स्टेट बैंक की तैयारी करेंगे उनको उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में कोचिंग दी जाएगी। और महत्वपूर्ण एक योजना चलाई गई थी, टैबलेट वितरण योजना। कहाँ से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल है अनसुईया उइके और यहाँ की जो राजधानी है क्या है? रायपुर, ठीक है ना। अब जो छत्तीसगढ़ से क्या क्या चीज़ रिलेट कर सकते हैं? जीरा फूल चावल जिसको GI टैग मिला था, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। महतारी दुलार योजना कहाँ से रिलेटेड है? तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बीच में स्थित है। इसकी जो राजधानी है भोपाल। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के। अब मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? लता मंगेशकर जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो लता मंगेशकर जी पुरस्कार शुरुआत किया गया मध्य प्रदेश द्वारा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। और खजुराहो मंदिर भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। नमस्ते ओरछा मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। राशन ग्राम
योजना मध्य प्रदेश, रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश, अंकुर योजना मतलब पौधों को बढ़ावा देने के लिए लगाने के लिए इसने अंकुर योजना शुरुआत की है, पंख अभियान भी मध्य प्रदेश का है, और रोको टोको अभियान मतलब कोविड टाइम में रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश का था। और यहाँ पे एक जैसे अंकुर योजना मध्य प्रदेश से है, तो वहीं पे अगर सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब ने 10 मिलियन पौधे लगाने का एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है कि आने वाले टाइम में वो 10 मिलियन पौधे लगाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ठीक है, राजधानी क्या है ओडिशा की? भुवनेश्वर है, और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी हैं राज्यपाल। ओडिशा की बात करते हैं, पहला फायर पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? ओडिशा में की गई थी। ठीक है, बाली यात्रा, नुआखाई फेस्टिवल, बोईता वंदना उत्सव ये कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से। और एक ड्राई राशन स्कीम, ड्राई राशन स्कीम कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ओडिशा सरकार ने बोला है कि जो भी दूसरे स्टेट के जो लेबर वर्कर हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको हम प्रतिमाह 5 किलो तक ड्राई राशन फ्री देंगे। ठीक है ना, ड्राई राशन फ्री देंगे। और ओडिशा से रिलेट करेंगे क्या? ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ठीक है ना, यहाँ की जो राजधानी है क्या है? कोलकाता है। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ हैं। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक है, सुंदरवन शहद और मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग दिया गया। किस राज्य के ये प्रोडक्ट हैं? तो यह प्रोडक्ट हैं पश्चिम बंगाल के। पहला टायर पार्क की स्थापना की गई थी पश्चिम बंगाल में। अब टायर पार्क का क्या मतलब है? टायर पार्क का ये मतलब है जो पुराने टायर हैं उनसे बहुत तरह तरह के ऐसे खिलौने बना करके किसी पार्क में मतलब उस पार्क में टायर के ही खिलौने, टायर के झूले, टायर के सब कुछ बना के रखे गए हैं। ठीक है ना। नाव पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो नाव पुस्तकालय की स्थापना करने वाला जो पहला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आप नाव पे भी लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, झारखंड की जो राजधानी है रांची है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं दैट इज रमेश बैस जी हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं झारखंड के। सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। क्या है? सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है जो कि झारखंड से रिलेटेड है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार जी, और राजधानी क्या है? पटना, और राज्यपाल हैं फागू चौहान। ठीक है, बिहार की बात करते हैं तो एथेनॉल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। अब एथेनॉल की बात करते हैं तो भारत सरकार ने बोला है कि 2022 तक यहाँ के पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिक्स किया जाएगा। उसके बाद 2025 तक इसको बढ़ा करके 20% किया जाएगा, और 2030 तक इसको बढ़ा करके 30% किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भारत सरकार ने बोला है कि 2050 तक भारत में करीब 30% जो होंगे गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगे। नेक्स्ट क्या रिलेट करेंगे, बौद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो वह बिहार में किया गया है। देव सूर्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार में। बिहार के कुछ प्रोडक्ट हैं जिन्हें हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। कौन सा? जर्दालू आम, कतरनी चावल, सिलवा खाजा, शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जो कि बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश का एक प्रोडक्ट था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, तो हरियाणा का 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट है स्कीम चला रहे हैं। ठीक है ना, तो दोनों की स्कीम सेम है, और इसको अभी हाल में 2022 का जो बजट आया था उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था कि हर स्टेट इस पर जोर दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? हरियाणा। तो हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं हरियाणा के। और उसके बाद 35वां सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था? हरियाणा का। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में। मुकदमे को लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हरियाणा था कि मुकदमे को लाइव स्ट्रीमिंग किया था। नेक्स्ट, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर।
यहाँ की जो राजधानी क्या है, तो डेट इज शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना, ये सबसे ऊपर है। और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। हींग की खेती को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश की, मतलब हींग की खेती पहले हिमाचल प्रदेश में नहीं होती थी। लाहौल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हींग की खेती के लिए मान्यता दिया गया। और उसका बाद 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। और विजेता कौन सा रहा है, तो विजेता रहा लद्दाख, लद्दाख विजेता रहा 9वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप। कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। और यहाँ के दो प्रोडक्ट हैं, चुलिका का तेल और चंपा चावल जिसको जीआई टैग मिला है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। और एक है कड़कनाथ मुर्गा जिसको जीआई टैग मिला है कहाँ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश से। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और राजधानी क्या है, गंगटोक है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है, गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम से क्या रिलेट करेंगे, सिक्किम जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। जब से देखो, एक है लोसांग फेस्टिवल जो कि कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। और एक है लोसार महोत्सव है, ठीक है, क्या है, लोसार महोत्सव है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। राज्यपाल की बात करेंगे कौन है, तो राज्यपाल यहाँ पे सत्यपाल मलिक। और जो इसकी राजधानी है क्या है, शिलोंग राजधानी है, ठीक है। और वांगला उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो वांगला उत्सव का आयोजन किया गया है, वांगला उत्सव का आयोजन किया गया है सिक्किम में, सॉरी मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रो जगदीश मुखी, ठीक है ना, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लॉलिना बोरगोहेन मुक्केबाज को असम का डीएसपी बनाया गया। और ये कहाँ से हैं, तो असम से रिलेटेड है, लॉलिना बोरगोहेन, ठीक है। भारतीय बैडमिंटन संघ के संस्थापक किसे बनाया गया, तो भारतीय बैडमिंटन संघ के संस्थापक भी यही हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। चाय महोत्सव, माघ बिहू महोत्सव, आम्बू बाची महोत्सव और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना अरुणोदय योजना कहाँ से रिलेटेड है, तो असम से रिलेटेड है। वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, ठीक है ना, जोरमथांगा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो जोरमथांगा वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है बीडी मिश्रा को। और ये राज्यपाल हैं रियल में अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। और आइजोल इसकी कैपिटल है, किसकी, मिजोरम की। मिजोरम से बात करते हैं तो चाप चार कूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में, चाप चार कूट फेस्टिवल। अब चाप चार कूट को किसी चीज़ को चबा के खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े मिलते हैं, तो चाप चार कूट मिजोरम। नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। राज्यपाल की बात करेंगे जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और इनको भी अतिरिक्त कार्यभार यहाँ का दिया गया है। नागालैंड की जो कैपिटल है क्या है, कोहिमा है नागालैंड की कैपिटल। नागालैंड से रिलेटेड करेंगे तो पहली पेपरलेस विधानसभा किसकी है, नागालैंड की है, ठीक है। नागा खीरे को जीआई टैग मिला है, कहाँ का प्रोडक्ट है, नागालैंड का है। और इसे हाल ही में यूएई में निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, विप्लव देव है। विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। अगरतला इसकी राजधानी है। सत्यदेव नारायण आर्य इसके कौन है, राज्यपाल हैं त्रिपुरा के। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी का, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है। चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की योजना कहाँ से रिलेटेड है, त्रिपुरा से। लाई हराओबा फेस्टिवल कौन सा है, लाई हराओबा फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड, त्रिपुरा से रिलेटेड है, ठीक है ना। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि कहाँ से रिलेटेड, नागालैंड में मनाया जाता था हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो अभी त्रिपुरा में भी मनाया गया था, कब,
2021 या 20 में ऐसे कुछ मनाया गया था, ठीक है ना। माई पैड माई राइट योजना कहाँ से रिलेटेड है, तो ये अभी त्रिपुरा से रिलेटेड है। अब यहाँ से क्वेश्चन है, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता था और अभी त्रिपुरा में मनाया गया। उसी तरह एक नाव फेस्टिवल होता था जो कि कहाँ, केरल में पानी में मनाया जाता था, पानी में इसको सेलिब्रेट किया था। लेकिन हाल ही में इसका आयोजन 2022 में कहाँ किया गया, यूएई में किया गया, नाव महोत्सव का। नेक्स्ट, अभी यूएई के द्वारा एक समझौता हुआ जिसमें यूएई जम्मू कश्मीर में 100 गाँव को डेवलप करने का समझौता हुआ है यूएई के द्वारा। नेक्स्ट, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, ठीक है। कौन है, पेमा खांडू। राज्यपाल की बात करते हैं, बीडी मिश्रा हैं, ईटानगर राजधानी है, ठीक है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, कुछ स्कीम जैसे परशुराल कुंड मेला कहाँ से रिलेटेड है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। देखो अपना प्रदेश अभियान किससे रिलेटेड है, तो देखो अपना प्रदेश अभियान अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, या बेसिकली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको इंक्लूड किया गया। और यहाँ पे एक चीज़ और बात करेंगे कि क्या बात करेंगे, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कौन है, मिजोरम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। आपको बता दें कि करंट अफेयर के टॉपिक वाइज इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपका जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 29वां स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो रामसर साइट होती है इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये बताना है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2022 में जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। आई होप कि इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।